सेवंथ लॉर्ड की विभिन्न भावों में प्लेसमेंट को हम कंपेयर कर रहे हैं लगातार। और इस वीडियो में अब देखेंगे आपका सेवंथ लॉर्ड मान लो या तो फोर्थ हाउस में स्थित है या एट्थ हाउस में स्थित है किसी का भी, तो फोर्थ हाउस वाली प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी है आपके लिए या फिर एट्थ हाउस वाली, और दोनों के क्या क्या नुकसान है क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, अगर हम देखें तो सेवंथ लॉर्ड की ही सबसे पहले बात करते हैं। जो आपका सप्तम भाव है वो आपकी पब्लिक इमेज है वो, और पब्लिक आपको कैसे जज करती है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलता है या सबसे पहले आपके कांटेक्ट में आता है तो वो आपके साथ किस प्रकार से रिएक्ट करता है, जैसे आप उसको लगोगे वैसे ही वो आपके साथ रिएक्ट करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में लगोगे तो वो आपको गुस्से से ही रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे सेवंथ जो हाउस है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपकी छवि को दिखाने में, आपकी छवि को बनाने में। अब सेवंथ हाउस है वो पब्लिक है, तो पब्लिक आपके बिल्कुल सामने, और जो आपका लगन है वो आप स्वयं हैं, यानी आपका लग्नेश आपको स्वयं को रिप्रेजेंट करेगा और आपका लगन भी। इसी तरीके से आपका जो सेवंथ हाउस है वो बाकी जितने भी लोग हैं आपके अलावा इस दुनिया में उनको रिप्रेजेंट करेगा, या कोई भी प्रकार से जो भी सजीव वस्तुएं हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा जिनसे भी आपका नाता या जिनसे भी आपका काम पड़ता है। अब जो सेवंथ हाउस है वो वास्तव में आपकी जो मान सम्मान है, जो आपका रेस्पेक्ट है, उसको निर्धारित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और सेवंथ हाउस आपका बिजनेस हाउस भी है। तो सेवंथ लॉर्ड जो होगा वो वास्तव में आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है, और सेवंथ हाउस भी। ऐसी स्थिति में अगर हम लेते हैं सेवंथ लॉर्ड अगर आपका कहीं भी बैठता है किसी भी पर्टिकुलर हाउस में, तो उस हाउस के मामलों में आपको आपका जीवन साथी सपोर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि किसी का जैसे सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड होगा वो फोर्थ हाउस में बैठा है। सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाने से इसका मतलब है जो आपका जीवन साथी होगा वो आपको घरेलू मामलों में काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, आपको अपना घर बनाने में, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने में, और घरेलू सुख साधनों के लिए वो आपकी लाइफ में बहुत अहम रोल निभा सकता है। लेकिन एक्चुअल में सेवंथ लॉर्ड जो आपके फोर्थ हाउस में गया है वहाँ वो कैसे स्थिति में है, किस प्रकार से वो प्लेस्ड है, क्या वो वक्री तो नहीं हो गया आपके फोर्थ हाउस में जाने के बाद। इसके साथ साथ जो सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में गया है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मदर का भी है, ऐसे में आपकी मदर के साथ आपके पार्टनर का कुछ खास कनेक्शन दिखाता है। अगर मान लो सेवंथ लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में चला गया लेकिन आपके फोर्थ हाउस में वो वेल प्लेस्ड नहीं है, या फिर आपका फोर्थ लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फिर मदर के साथ जो कनेक्शन होगा आपके पार्टनर का वो काफ़ी बिगड़ा हुआ हो सकता है, या वो एक बहुत ही हेल्दी कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं होगा, या हेल्दी एक रिलेशन नहीं होगा आपकी मदर से आपके पार्टनर का। अब इस केस में जो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में गया है, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड ही आपकी वास्तविक इमेज को दिखाता है, ऐसे में मैरिज होने के बाद जो आपकी पारिवारिक इमेज होगी, आपके माता पिता के थ्रू जो कुछ भी आपको जीवन में मिला है, जिस प्रकार से आपने शुरुआती जीवन से लेकर अब तक का जीवन जो भी बिताया है, उसकी वजह से आपका एक अलग प्रकार की छवि लोगों के दिमाग में बन सकती है। अब जो आपका सेवंथ लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में गया है वो आपके टेंथ हाउस को यहाँ से प्रभावित करेगा, इसलिए आपके सेवंथ लॉर्ड की भूमिका आपके कैरियर निर्धारण और आपके घरेलू सुख साधनों के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा जो सेवंथ लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में गया है, अब फोर्थ लॉर्ड की जो भूमिका है वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वास्तव में जो सेवंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है आपका, वो क्या फोर्थ हाउस में किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, या यहाँ पे कोई भी अन्य ग्रह जो बैठा है वो किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार से आपस में दोनों का संबंध है, और फोर्थ लॉर्ड का क्या वास्तव में सेवंथ हाउस से कोई संबंध है या नहीं, इस प्रकार से आपको देख लेना चाहिए। अब प्रत्येक लगन के हिसाब से जो आपका सेवंथ लॉर्ड होगा वो अलग अलग होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हद तक जैसे जो आपका सेवंथ लॉर्ड है वही आपका फोर्थ लॉर्ड हो सकता है, तो इस केस में आपको ये सब देखना चाहिए। इसके अलावा जो आपका फोर्थ हाउस में अगर सेवंथ लॉर्ड इस प्रकार से आ जाता है तो वास्तव में उसकी वास्तविक स्थिति देखे बिना आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। दूसरा, यहाँ डिपेंड ये भी करेगा कि सेवंथ लॉर्ड आपका क्या कोई क्रूर ग्रह है, क्या कोई एक बहुत शुभ ग्रह है, और फिर वो जब फोर्थ हाउस में बैठता है तो क्या वो एक किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, या किसी एक अशुभ ग्रह के साथ बैठा है, या हो सकता है किसी अत्यंत शुभ ग्रह के साथ बैठा हो। तो यहाँ पे आपको ये सब भी चेक करना होगा। अगर मान लो सेवंथ लॉर्ड आपका बहुत क्रूर ग्रह है, अगर वो जाकर बैठता है फोर्थ हाउस में तो वो कोई ना कोई समस्या आपको क्रिएट करेगा। जैसे अगर सूर्य जैसा ग्रह है, मंगल जैसा ग्रह है, तो आपको घरेलू मामलों में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा विवाद करवाए, लड़ाई झगड़े करवाए, लेकिन कैरियर में फिर भी वो आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकता है।
इसके अलावा आपके 10th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह होगा वो अब आपके, क्योंकि 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके 7th लॉर्ड को जरूर प्रभावित करेगा 4th हाउस में बैठे हुए को। अब अगर हम ये बोलते हैं कि आपका 7th लॉर्ड 4th हाउस में गया तो निश्चित तौर पे वो आपके कैरियर निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान देगा, और वास्तव में 7th लॉर्ड आपका पार्टनर ही है जो 4th हाउस में। ऐसे में आपके पार्टनर का रोल आपके कैरियर को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जो आपका 7th लॉर्ड 4th हाउस में चला गया वो आपके 10th हाउस के अलावा कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डालेगा, अन्य भावों को भी वो प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से आपको विचार कर लेना चाहिए। साथ साथ में आपका जो 7th लॉर्ड है वो वास्तव में आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी भी हो सकता है। अगर आपका 7th लॉर्ड एक सूर्य जैसा ग्रह है या चंद्रमा जैसा ग्रह है तब तो इसके चांसेस नहीं है, लेकिन बाकी ग्रहों के केस में जैसे शनि, बृहस्पति, बुध या शुक्र के केस में ऐसा भी होगा कि आपका अगर इनमें से कोई 7th लॉर्ड है इन ग्रहों में से, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का भी स्वामी है, और उस भाव से जुड़ा हुआ जो आपका कनेक्शन है वो भी आपको इस प्रकार से देख लेना चाहिए। अब अगर हम बात करें किसी का जैसे 7th लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला जाए, देखिए 7th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला जाए तो ये पार्टनर की फैमिली को बहुत ज़्यादा रिच दिखाता है, लेकिन वास्तव में ये जरूरी नहीं कि आपका पार्टनर रिच होगा ही होगा। ये ज़्यादातर केस में यहाँ 7th लॉर्ड पर ही डिपेंड करेगा। 7th लॉर्ड यहाँ किस प्रकार का ग्रह है और वो किस प्रकार से यहाँ कौन से साइन में बैठा है। आप सभी के जो 7th लॉर्ड होंगे वो अलग अलग होंगे सभी लग्नों के हिसाब से, और ज़्यादातर केस में तो यही होगा कि 7th लॉर्ड अगर अपने से नेक्स्ट वाले भाव में बैठा है, जैसे अगर 7th लॉर्ड 8th में बैठा है तो वो निश्चित तौर पे अपने शत्रु के घर में ही होगा। सिर्फ एक शनि जैसे ग्रह के केस में या मान लो चंद्रमा जैसे ग्रह के केस में ये हो सकता है कि वो अपने मित्र के घर में हो या अपने खुद के घर में हो। जैसे अगर चंद्रमा होगा तो वो अपने मित्र सूर्य के घर में होगा, या फिर लेकिन अगर शनि होगा तो शनि अपने घर में हो सकता है, जैसे किसी का अगर कर्क लगन है तो ऐसे स्थिति में 7th लॉर्ड अगर 8th में चला गया, यानी आपके पार्टनर का जो नेचर है, आपके पार्टनर को समझने में, उनकी बातों को जानने में, उनके धन या संपत्ति संबंधी स्थितियों को जानने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। 8th हाउस बहुत ज़्यादा सेक्रेट है। ऐसे में देखिए 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना आपका कोई बिजनेस ऐसा दिखाता है जो आपका 8th हाउस से जुड़ा हो। आपका बिजनेस 8th हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी हो सकता है, जासूसी से रिलेटेड हो सकता है, कोई बहुत गोपनीय बिजनेस हो सकता है, कोई बहुत टेक्निकल कार्य हो सकता है, रिसर्च वर्क हो सकता है, कोई बहुत डीप स्टडी वाला काम हो सकता है, बहुत हार्ड वर्क वाला काम हो सकता है, या फिर आपका कोई भी इस प्रकार का काम हो सकता है जैसे अकल्ट से जुड़ा काम है, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह है। तो 7th लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है? वास्तव में 7th लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला गया तो अब वो 8th हाउस में किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो 7th लॉर्ड है आपका वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों का भी स्वामी हो सकता है। तो यहाँ पे देखना होगा, अगर जैसे कोई भी ग्रह है आपका 7th लॉर्ड, जैसे अगर बुध भी है तो बुध भी आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी है, और अगर बुध 8th हाउस में बैठेगा तो 8th हाउस में वो किसी अन्य ग्रह के साथ भी हो सकता है। अब जो आपका 7th लॉर्ड 8th हाउस में गया है, 8th हाउस में वास्तव में वो किस राशि में है, किस साइन में है, इसका बहुत बड़ा रोल है। साथ में क्योंकि वो आपके 2nd हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, पूर्ण दृष्टि से यहाँ वो अपनी दृष्टि डालेगा, इसलिए निश्चित तौर पे वो आपकी फैमिली वेल्थ में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। आपकी लाइफ में आने वाले उतार चढ़ावों को वो हैंडल कर सकता है। अब यहाँ पे पार्टनर को समझने और बहुत हद तक कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को समझने में बहुत ज़्यादा देरी कर देंगे कभी कभी। ये जो प्लेसमेंट है 7th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, ये इवन यहाँ तक कि आपका डिवोर्स करवा सकता है, आपका सेपरेशन करवा सकता है। कभी कभी ऐसे केसेस में ये भी देखा गया है कि मैरिज होते समय मैरिज एकदम से रुक जाती है, या एंगेजमेंट की बात चलती है बाद में वो रुक जाती है किसी न किसी रीजन से। यहाँ पे अब जो आपका पार्टनर है वो काफ़ी सीक्रेट हो सकता है, क्योंकि आपका 7th लॉर्ड या वास्तव में आपका पार्टनर है, और वो अगर 7th लॉर्ड 8th हाउस में चला जाए तो आपके पार्टनर की लाइफ जो होगी वो आपसे एक्सप्लोर करी नहीं जा सकती, बहुत सीक्रेट लाइफ होगी। इस तरीके से उनका कोई हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, या तो फिर आपके रिलेशनशिप होने के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेज होंगे। अब 8th हाउस है वो हिडन गेन का है या सडन गेन का है। ऐसे में 7th लॉर्ड अगर आपका 8th हाउस में गया है तो वो निश्चित तौर पर आपकी धन संपत्ति में, आपकी वेल्थ में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। लेकिन अगर आपका 7th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया और अगर वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ 8th हाउस में बैठ गया तो आपकी मैरिड लाइफ को लेके रिस्क बहुत भयंकर बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपका 7th लॉर्ड जो 8th हाउस में गया है वो आपके कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डालेगा, वो कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा, तो उन भावों को भी आपको देखना होगा, और साथ में वो अन्य किस भाव का स्वामी है उन भावों का भी आपको कनेक्शन देखना होगा। इसके साथ साथ अब आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ ग्रह पूर्ण रूप से अपना प्रभाव डालेगा आपके 7th लॉर्ड पर, तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए। ज़्यादातर केस में अगर देखा जाए
अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो सेवन्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में जाना कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसमें आपके एट्थ लॉर्ड की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि हम सेवन्थ लॉर्ड की बात कर रहे हैं तो सेवन्थ हाउस में वास्तव में आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट स्थित है तो उस प्लैनेट की भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितनी आपके सेवन्थ लॉर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से दोनों प्लेसमेंट के मामले में, चाहे आपका सेवन्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है चाहे आपका सेवन्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में है, इसमें आपको ये जरूर ही चेक करना चाहिए कि सेवन्थ हाउस में आपके चार्ट में अब कौन सा प्लैनेट बैठा और वो किस प्रकार से आपके यहाँ प्रभावित कर रहा है सेवन्थ हाउस को, किस प्रकार के वो प्रभाव अन्य भावों पर डाल रहा है, किस प्रकार का प्रभाव वो लगन पर डाल रहा है। और अगर आपके सेवन्थ हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो आपके लगन में बैठे हुए किसी भी अन्य ग्रह को वो प्रभावित करेगा यहाँ पर। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने हो सकते हैं, बट एट द एंड यही हम बोलेंगे कि सेवन्थ लॉर्ड का फोर्थ हाउस में जाना सेवन्थ लॉर्ड के एट्थ हाउस में जाने की बजाय ज़्यादा बेहतर हो सकता है।